नमस्कार मेरे फौजियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं। हालांकि थोड़ी सी चिंतित, बेचैन भी हैं नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन आप सभी का जारी नहीं हो रहा है। देखिए, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप सभी के लिए आयु सीमा में मांग हुई थी, उम्र सीमा में जो भी मांग हुई थी, उन सभी के चर्चाओं को लेकर ही नोटिफिकेशन थोड़ा सा आप सभी का लेट हो रहा है। और कोई भी इसका कारण नहीं है, अन्यथा नोटिफिकेशन अब तक आ जाता। और मैंने ये भी बताया है कि नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि बहुत लेट होगा, 2 दिन 3 दिन में आ जाएगा। लेकिन सारी चर्चाएँ अगर हो जाएँ, अच्छे से कोई निष्कर्ष निकल जाए। देखिए, अगर मान लो चर्चा ना हो वहाँ ऊपर उन ऑफ़िशियल्स के बीच में, और जल्दबाजी में कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उसमें आपकी उम्र सीमा कम आ जाए, तो फिर उसको वापस ले पाना असंभव है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं, बिल्कुल असंभव। असंभव का मतलब हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा है कि पहले एक बार वहाँ अच्छे से चर्चाएँ हो जाएँ। दिन 2 दिन 3 दिन लेट हो जाए नोटिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 3 दिन में हमारे लिए कोई बहुत बड़ी आफ़त नहीं आ रही है। नोटिफिकेशन आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इस बात से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि नोटिफिकेशन में उम्र सीमा कम आ रही है या बढ़ी हुई आ रही है। तो बढ़ी हुई आने के लिए थोड़ा-सा अगर लेट हो रहा है नोटिफ़िकेशन, तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है? चलिए, बाकी आप सभी बहुत समझदार हैं और आपको पता है कि भाई नोटिफ़िकेशन तो आना ही आना है। उसका इंतज़ार क्यों करना, आप सभी ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। और बेहतर अंदाज में आप सभी उस वर्दी को पाने के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को निरंतर तैयार करते हुए जा रहे हैं। ये आपके जज़्बे को सैल्यूट है, आपके जज़्बे को सलाम है। और ये पहला पड़ाव है लिखित परीक्षा, जिसे आप पार करेंगे, और यही लिखित परीक्षा ही आपको आगे तक फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। देखिए, मैं कई बार सुनता हूँ कि मेरा एक शेर जो मुझे बताता है कि मैं ग्राउंड फिट हूँ, ग्राउंड पे 100 का फिजिकल है मेरा, लेकिन मेरे रिटर्न में कम नंबर हैं। तो सुन के ना, पता है, बहुत दुःख होता है। मैं हर बार ये बात आपसे कहता हूँ। तो इस स्थिति में कभी मत चले जाना कि ग्राउंड पे 100 के 100 नंबर आ जाएँ और यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा में कम नंबर रह जाएँ। तो फिर श्योर है कि आप फाइनल में बाहर हो जाएँगे। एक ऐसा बच्चा जिसका सेकंड का फिजिकल होगा बट आपसे लिखित में नंबर ज़्यादा होंगे, 12 से ज़्यादा नंबर होंगे, तो वो बाजी मार जाएगा। इसलिए कोशिश करो दोनों ही चीज़ों में आप सभी आगे रहो। लिखित परीक्षा के नंबरों में भी आगे रहो। जीडी ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी जिनके फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं, वो फिजिकल में भी आगे रहो। बाकी टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क वाले साथियों, तुम्हारे लिए तो मेरिट में जगह बनाने की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक वजह, एक ही जगह है, और वो है लिखित परीक्षा। तुम्हारे पास एक मौका है। जीडी ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी वालों के पास तो 2 मौके हो जाते हैं, फिजिकल में भी आ जाए, लेकिन आपके पास सिर्फ एक मौका है। ठीक है? चलिए, अब टेस्ट सीरीज आप सभी को दिख गई होगी, वो खुलनी शुरू हो गई है। मैंने भी कल देख लिया था अच्छे से। और जैसे मैं कल आपको बता रहा था, पहले हमें थोड़ी सी टेस्ट सीरीज को ट्रेड वाइज बनाने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन फाइनली हमने उसको ट्रेड वाइज ही बना दिया। तो आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं देखना है। अब जैसे मतलब मैं आपको कल समझा रहा था, वैसे नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपनी ट्रेड देखनी है। ठीक है? टेस्ट सीरीज उम्मीद है सभी की खुल गई होगी। अगर किसी की नहीं खुली है तो फटाफट से बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ लूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि वो किन की नहीं खुली है। अच्छा, अपना बैच बताना, जिनकी टेस्ट सीरीज ना खुली हो, जो बता रहे हैं मेरी टेस्ट सीरीज नहीं खुली, सॉरी, वो अपना बैच भी बता देना, है ना? देखिए, यहाँ पे जाना होगा आपको पेड टेस्ट सीरीज में। पेड टेस्ट सीरीज का मतलब उसके पैसे नहीं देने हैं, ठीक है? वो खुली हुई मिलेगी आपको अगर आपका बैच खुला हुआ है। आर्मी भर्ती पेड टेस्ट सीरीज, जैसे मेरा बैच खुला हुआ है, तो मैंने आपके सामने कोई पैसा नहीं पे किया टेस्ट सीरीज के लिए, और ये खुल गई है। और ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आर्मी टेक्निकल की है, आर्मी रीजनिंग की है, यहाँ से खुल जाएगा, ये रीजनिंग के सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। अच्छा, जिनमें सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए हैं, वो अभी लॉक दिखाएंगी। टेस्ट सीरीज जो लॉक दिखा रही है, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट में वो चैप्टर नहीं खुला है। ठीक है? अगर टेस्ट सीरीज खुल गई है और टेस्ट नहीं खुल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब आपका उस सब्जेक्ट का चैप्टर नहीं पूरा हुआ है। जैसे रीजनिंग की नहीं खुल रही है, तो रीजनिंग का चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ है। ठीक है? डब्ल्यूएमपी की टेस्ट सीरीज अलग से नहीं आएगी। डब्ल्यूएमपी की टेस्ट सीरीज जीडी वाली ही है। जीडी, ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी, इन तीनों की एक ही टेस्ट सीरीज है। आप पहले बात को पूरी सुना करो। एकदम से आप ऐसे परेशान हो जाते हो, और मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल दिल पे लेता हूँ। अब आपकी परेशानी ही परेशानी नहीं है, तो फिर मुझे भी लगता है यार, ये तो खाम-खा की परेशानी बना रहे। सुनते हो नहीं ध्यान से। भाई, डब्ल्यूएमपी और ट्रेड्समैन वालों, आपको जीडी वाली ही टेस्ट सीरीज देनी है। दूसरा, आपको अगर टेस्ट सीरीज खुल गई है, टेस्ट लॉक है, तो वो लॉक हमारी तरफ से लॉक है, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होने पे हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, आगे चलते हैं। बिल्कुल, अविनाश सर की रिकॉर्डेड क्लास देख जाइए। केमिस्ट्री में, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल में कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई की बात। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया मोशन,
यानी कि गति। और गति में हम लोगों ने दो तरह की गति पढ़ने का वादा किया, एक विमीय गति और एक द्विविमीय गति, एक 1D मोशन और एक 2D मोशन। अब 1D मोशन में हम आज शुरुआत करेंगे और इसे फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद 2D मोशन पर चलेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे 1D मोशन, एक विमीय गति। लिखिए 1D मोशन यानी कि एक विमीय गति। ठीक, देखिए क्या होता है 1D मोशन, एक विमीय गति क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही दिशा में गति को एक विमीय गति कहते हैं। अब इसमें हम पहली राशि को पढ़ेंगे। सबसे पहली राशि देखिए, अब ध्यान देना शुरू करो। सबसे पहली राशि इसमें हम पढ़ेंगे भाई लंबाई। ये लो, हमने कहा था ना हर एक चैप्टर में आपको राशियां पढ़नी है, तो राशियों की शुरुआत हो चुकी है और आप सबसे पहली राशि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है लंबाई यानी कि लेंथ। देखिए लंबाई क्या है, लंबाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की ये जो चीज है इसको आप लंबाई कहते हो। अब देखो दैनिक जीवन की भाषा में तो आप लंबाई, दूरी, किसी को कुछ भी कह देते हो। अच्छा, विस्थापन शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते बोलचाल की भाषा में, जबकि विज्ञान की भाषा में तीनों चीजें अलग हैं। लंबाई, विस्थापन, दूरी सब अलग हैं। देखिए कैसे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और हर बार हर क्लास में बच्चे इस एग्जाम्पल से समझ जाते हैं क्योंकि ये रियल एग्जाम्पल है। देखिए, याद करिए आप अपने स्कूल के वो दिन जब आप स्कूल में थे। ये क्लासरूम था और ये ऑफिस था। स्कूल में ऑफिस हुआ करता था एक। तो मास्टर जी जब चौक मंगाते थे, जैसे मान लीजिए सत्येंद्र भाई से मास्टर जी ने चौक मंगाया और सत्येंद्र भाई बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे बच्चे हैं, ये ए से चलते हैं यानी क्लास से चलते हैं और सीधे ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सीधे साधे। अब अगले दिन सत्येंद्र भाई नहीं आए, तो मान लो अरुण भाई को बोला उन्होंने कि अरुण भाई जरा चौक ले आना। अब अरुण भाई थोड़े से मन चले हैं, दिल के चंचल हैं, तो अरुण भाई चारों तरफ चक्कर लगा के जाते हैं, ऐसे 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 हर जगह चक्कर लगाते हुए जा रहे हैं। अब मास्टर जी ने कहा यार अरुण तो बहुत समय लगाता है, तो मान लो उन्होंने जैसे अब्दुल्ला भाई को भेजा, कहते हैं आपको देखकर सारी टेंशन दूर हो जाती है, बहुत सारा प्यार मेरे भाई अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला भाई को भेजा। अब बुरा मत मानना यार कोई भी, ये मजाक की बातें हैं। अब्दुल्ला भाई दिल के और चंचल हैं। चंचल का मतलब यार ऐसा होता था ना, जैसे मौका सा मिल जाता था। आपको याद है जब मास्टर जी बाहर भेजते थे तो एक मौका सा मिल जाता था, अगर हम वॉशरूम भी जाते थे तो आराम से मस्त फ्री होके बातें आते बना के आते थे। तो और भाई और वो मन चले हैं थोड़े से और थोड़ा सा घूम घाम के जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, चलो इनका नाम दे लेते हैं 1, 2 और 3। इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, इस रास्ते का नाम 3 दे दो। ये तीनों ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, बताओ। 1, 2 या 3, इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है बताइए। जल्दी बताइए। इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ना। पूरा ग्राउंड घूम के आते थे, अब्दुल्ला भाई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सभी का एक ही में उत्तर है, एक वाले तुम पिट जाओगे भाई। सबका उत्तर 2 है, किसी एक आध का 1 है। 1 कैसे हो जाएगा यार, ये सबसे छोटा है, ऐसे घूम घाम के जा रहे हो। अरे ये सबसे छोटा है जब तुम किसी भी चीज को बिल्कुल सीधे जाते हो, नाक की सीध में। तो देखिए ये है तो वैसे तीनों लंबाई, लेकिन रास्ते की जो सबसे छोटी लंबाई होती है ना, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी लंबाई जो होती है उसे बोलते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो लंबाई को आप क्या बोल सकते हो, लंबाई को आप विस्थापन भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। लंबाई को क्या बोल सकते हो, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई। तो लंबाई जब सबसे छोटी होगी, भाई ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई जब सबसे छोटी होगी तो उसे विस्थापन बोला जाएगा। बोलो समझ आया। मैं लिख रहा हूं, दो बिंदुओं के बीच की
एक बार थम्स अप करो। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ ये बिटवीन लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलो नंबर 1 का एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो बिंदुओं के बीच जाने की कितनी लंबाइयां हैं तो आप कहोगे यार हजारों लंबाइयां हो जाएंगी, लाखों लंबाइयां हो जाएंगी। भाई कोई ऐसे जाए, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, तो कैसे भी करके जा सकते हैं भाई, कहीं से भी किसी भी तरीके से जाओ। तो जब आप किसी भी तरीके से जा रहे होते हैं, ये बाकी सब क्या है, दूरियां हैं। ये हर एक लंबाई को क्या बोलोगे, दूरी बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएंगी कि भाई विस्थापन के अलावा अन्य सभी लंबाइयां दूरी कहलाती हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस। आप लिखोगे दूरी की परिभाषा कि विस्थापन के अलावा, विस्थापन के अलावा अन्य सभी लंबाइयां दूरी कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि लेंथ अदर देन, लेंथ अदर देन डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, विस्थापन जो है वो केवल एक हो सकता है, केवल एक, ये सीधा वाला। बाकी सारी क्या होंगी, दूरियां होंगी, बाकी सब क्या होंगे, डिस्टेंस होंगी। तो पता है ये लंबाई एक परिवार है, और उस परिवार के मतलब लंबाई एक पिताजी हैं और उसके दो बेटे हैं, एक दूरी है और एक विस्थापन है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा आगे चलिए, इनका मात्रक क्या होता है। अगला सवाल बताओ, विस्थापन का मात्रक बताओ, दूरी का मात्रक बताओ। तो भाई देखो, लंबाई का जो मात्रक है वही दोनों का मात्रक है, मीटर। मतलब ऐसे समझने के लिए कहना, बस मैं ऐसे कोई जाति वगैरह की बात नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई कोई जाति है, कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। मान लो किसी के पिताजी के नाम के पीछे वही जाति लगी है, तो बेटों के नाम के पीछे भी तो वही लगेगी, ऐसे ही मान लो। तो इसका मात्रक है मीटर, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। सरनेम कह रहा हूं मैं, जाति का मतलब सरनेम मान लो आप, है ना। तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब आज तक जो बातें आपने रटी होंगी मैं आपको अलग तरीके से करवाऊंगा, शायद वो रटनी नहीं पड़ेंगी। ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं भाई अंगेश, कसम से। आप जैसा पहली बार टीचर देखा है मुझे में पढ़ाई करवाते हैं, बहुत 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 सारा आभार। पता है मैं सोचता हूँ फिजिक्स को भी अगर हमने मुश्किल बना दिया, बोर बना दिया, तो क्या ही लाभ है फिजिक्स पढ़ने का और मेरा पढ़ाने का। फिजिक्स का मतलब ये है कि आप चीज़ों को ध्यान से समझ कर पढ़ें। अच्छा थम्स अप करो एक बार, इतना समझ आ गया, फिर हम आगे चलें। एक बार फटाफट से थम्स अप करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, इतनी जगह आप खाली छोड़ देना, है ना। और कुछ चीज़ें बताऊंगा भी, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें भी फिर मुझे लिखनी है, वो क्वेश्चन के बाद ही समझ में आएंगी। चलो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखिए आगे चलें थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन देख लो। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतनी जगह वहां खाली छोड़ देना, है ना। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक जा रहा है, मान लो ए से लेकर बी तक की दूरी है 12 किलोमीटर, ठीक। और वो बी से लेकर फिर वापस सी तक एक बिंदु तक आया जो कि है 4 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरी यात्रा में दूरी यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। कि इस यात्रा में दूरी और विस्थापन बताइए। देखिए एक बात समझो आप कि दूरी, अच्छा हाँ एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, कल हमने अदिश और सदिश सीखा, तो आप दूरी को एक अदिश राशि कहेंगे या सदिश राशि कहेंगे। चलो मैं मदद करता हूं आपकी। भाई अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है और सदिश राशियों में दिशा होती है।
आपके पास दो चीजें हैं, विस्थापन और दूरी। अब मुझे ये बताओ कि किस चीज में आदमी दिशा का ख्याल रख रहा है। ये आदमी विस्थापन तय करता है और ये दूरी तय करते हैं। देखिए, दूरी तय करने वाले को कोई मतलब नहीं है, आज वो इस रास्ते पर जा रहा है, कल को इस रास्ते पर जाएगा, तो उसकी दिशाएं समान थोड़ी हैं भाई। यहां पर वो ऊपर है, नीचे है, एक दिशा है ही नहीं उसकी। लेकिन अगर आप विस्थापन वाले को देखेंगे तो इसको बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा, ये सीधा चलेगा तब जाकर ये विस्थापन तय कर पाएगा। तो विस्थापन में आपको दिशा का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब बताओ, रटना तो नहीं पड़ रहा। ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आपको दिशा का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। ठीक, आगे देख लो। अब एक सवाल आप आगे देखो, अगर ऐसा एक सवाल आ जाए और आपसे दूरी पूछी जाए, तो देखिए दूरी एक अदिश राशि है, इसमें कभी दिशा से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आप पूछो, हाँ भाई कितना चला ए से बी तक, 12, बी से सी तक कितना चला, 4, कोई मतलब नहीं है आगे चला पीछे चला, सब कुछ जोड़ते हुए चले जाओ। लेकिन जब आप विस्थापन निकालो तो ये पूछो कितना चला, कोई कहेगा 12, कहाँ चला, आगे, ठीक है। कितना चला, 4, कहाँ चला, पीछे, तो पीछे चलने को माइनस कर दोगे आप, ठीक है भाई। आगे चलने को प्लस ले रहे हो, अगर कोई इसके सामने चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाता है, बाकी लिखते नहीं है प्लस को जनरली, बट लिख लो, चलो कोई नहीं। आगे चलने को प्लस लिखोगे तो पीछे चलने को माइनस। अब मुझे बताओ किसके ज़्यादा हैं, तो प्लस के ज़्यादा हैं। और कितने ज़्यादा हैं, 12 में से 4 गए तो 8। देखो गलती से भी ये मत करना कि प्लस माइनस माइनस। अगर ये ऐसा सवाल होता कि प्लस का 12 माइनस का 4 और इनकी गुणा होती, तब ये काम होता कि प्लस माइनस माइनस और 12 चौके 48, ठीक है। अब ये काम नहीं होगा। जोड़ और घटाने में कैसे करते हो, जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं और दोनों को घटा देते हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन इस गलती को करते थे, दिल बना के भेजो। तो अब मत करना, अब 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएंगे। एक सवाल समझ आया होगा। चलो दूसरा सवाल एक और देता हूं मैं आपको, करके बताना कि एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक गया और फिर बी से लेकर वापस ए तक आया, लेकिन अब की बार वो ए को पार कर गया, है ना, और किसी बिंदु सी तक पहुंचा। चलो ये दूरी तो 12 ही किलोमीटर है, लेकिन ये उसने तय कर दी 15 किलोमीटर इधर की तरफ। अब मुझे बताओ कि दूरी और विस्थापन कितने होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, फटाफट उत्तर करिए। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे खुद भी पता है कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हो, निश्चिंत रहो, मैं आप सभी को इन गलतियों से निकालता हुआ चलूंगा। मैं डाउट रहता था, कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा। बताइए कितना उत्तर आ जाएगा। हाँ लोकेश बाबू, बिल्कुल। इंद्रेश कहते हैं भौतिक विज्ञान के माफिया। बढ़िया। तो दूरी 27, विस्थापन 3। दूरी 27 क्यों है, क्योंकि 15 और 12, आपने कहा भाई दूरी निकाल रहे हो तो हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा जोड़ते चले जाओ, 15 और 12 ये हो जाएगा 27। लेकिन जब तुम विस्थापन निकालोगे, अच्छा किलोमीटर में है ना सब, चलो जब विस्थापन निकालोगे तो आगे चलने को प्लस का लोगे और पीछे चलने को किसका लोगे, माइनस का। देखो आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई, एक सेकंड को, इसको किलोमीटर क्यों लिखूं मैं, सीधा सीधा लिख देता हूँ ना, 12 माइनस 15। आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई प्लस का 12 है और माइनस का 15 है, तो किसके ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है ना। और कितने ज़्यादा हैं, 15 में से 12 गए तो 3, तो ये माइनस के बचेंगे भाई, जिसके ज़्यादा है उसी के तो बचेंगे, ऐसे याद रखो ना। मान के चलो दो अलग अलग राजाओं की सेनाएं आ रही हैं, एक प्लस की सेना है, एक माइनस की सेना है। प्लस की सेना में 12 सैनिक हैं, माइनस की सेना में 15 सैनिक हैं। हर एक सैनिक एक दूसरे से लड़ता है और एक दूसरे को मार देता है, तो किसके सैनिक बचेंगे, माइनस की सेना के बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, तो वही यहाँ पे लगाया है। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना, प्लस माइनस में ये गड़बड़ मत किया करो। चलिए आइए जी, क्या आपको समझ आता, चलिए अन्ना बन के पढ़ता, क्या आपको ये समझ में आता, एक बार जल्दी से बता दा। देखिए अगला सवाल हम आपको देता और आप उसका उत्तर करता, यहाँ पर एग्जामिनर आपका बड़ा मजा लेता। देखिए एक और एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता
कि दो बिंदु हैं ए से लेकर बी और इनके बीच की दूरी 9 किलोमीटर होता। अब वो कहता कि एक व्यक्ति ए से बी तक जाता और बी से लेकर ए तक वापस आ जाता, ये भी 9 किलोमीटर ही होता। अब आपको बताना मांगता है ये जी कि दूरी और विस्थापन कितना होता। आपको बताना मांगता कि दूरी और विस्थापन कितना होता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता, बताता। व्हाट अबाउट लेफ्ट राइट? मंगेश बाबू मैं समझ नहीं पा रहा क्या पूछ रहे हैं आप, अच्छे से पूछो, क्वेश्चन प्रॉपर पूछो। व्हाट अबाउट लेफ्ट राइट, इसमें क्या कोई समझेगा कि बताओ लेफ्ट राइट के बारे में क्या बताना है। चलो सोनू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। एक भी नहीं छोड़ूंगा आपकी बार, सारे करके आऊंगा। ये हुई ना बात, फिजिक्स पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब मज़ा आता है। अब मुझे लगता है कि हाँ मेरे यहाँ खड़ा होना सफल है। पता है मुझे मज़ा ही उन कंसेप्ट को सिखाने में आता है जो आपको पहले कभी नहीं आते थे या पहले मुश्किल लगते थे। मैं मानता हूँ अगर मैंने उनको बहुत आसान करके आपको सिखा दिया तो मेरा यहाँ खड़ा होना सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूरी 18 है, कुछ कह रहे हैं विस्थापन 0 है, देख लेते हैं। देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, दूरी। देखिए भाई, आप कहोगे कि भाई दूरी के मामले में तो आगे चलो चाहे पीछे चलो, हर जगह प्लस ही आना है, ये भी प्लस की आ जाएगी, ये +9 है, ये भी +9 है, उत्तर भी प्लस में ही आ रहा है, लेकिन अकेली संख्या के सामने प्लस नहीं लगाते। विस्थापन, आप आगे चले +9 और पीछे चले -9, तो 9 में से 9 गए तो 0। देखो याद रखना कि जब भी आप किसी यात्रा में एक जगह से चलकर उसी जगह पर वापस आ जाएं तो विस्थापन हमेशा 0 होगा। जहां से चलें और आप वहीं आ जाएं, विस्थापन हमेशा कैसा होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना। चलिए एक और एग्जाम्पल बताइए, इस चीज को हम आगे लिख लेंगे जो मैंने अभी बोली है। एक और एग्जाम्पल बताइए, एक व्यक्ति ने ए से चलना शुरू किया और वो बी तक गया। मान लो ये 8 किलोमीटर की यात्रा थी और वो यहीं जाकर रुक गया। इस पे थोड़ा दिमाग लगाना, ना वो वापस आया ना और कहीं चला, बस ए से चला और बी पर जाकर रुक गया। अब बताइए उसने कितनी दूरी तय की और कितना उसने विस्थापन तय किया, जल्दी बताइए। हैप्पी रोज डे। अच्छा आज रोज डे है, चलो मेरे उन सभी शेरों को मैं अपनी तरफ से फूल दूंगा। देखो हम और तुम लोग वैसे वाले तो है नहीं कि लड़कियों को जा जा के रोज़ दें, उस तरह के तो शायद ना आप हैं, मैं तो हुई नहीं, लेकिन हम तो वो हैं कि जो अपने वतन के नाम, बस जो भी सोचते हैं अपने वतन के नाम सोचते हैं। तो हमारी तो जो असली मोहब्बत है वो अपने वतन से है। तो अगर आपको गुलाब देना ही है तो मत आप मुझे दीजिए, मत किसी और को दीजिए, आप वतन के नाम एक गुलाब दीजिए कि ऐ वतन तू मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। आप वतन से मोहब्बत करिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने कहा कि भाई 8 से यहाँ तक गया, दूरी 8 है ना। कुछ साथी विस्थापन को 0 कह रहे हैं। देखिए विस्थापन 0 तब होगा जब आप यहाँ से चलते और वापस यहीं आ जाते, तभी तो 0 होता। अब तो विस्थापन केवल 8 होगा, तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएंगी, है ना। ना तो ये विस्थापन 8 से कम होगा, ना ज़्यादा होगा, ना 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलें। देखो अब ये तो कुछ हमने सवाल कर लिए, ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे यहाँ से कुछ बातें पूछूंगा, अगर आप मेरी बात से सहमत होना ना तो थम्स अप कर देना, अगर आप मेरी बात से एग्री कर जाओ तो। सुनो क्या बात है, मैं पूछूंगा आपसे कि हर जगह ना दूरी पर नज़र दौड़ा के देखो, तो दूरी हर जगह ना आपको प्लस की ही मिलेगी। देखो यहाँ भी प्लस की है, अरे इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब प्लस की ही है, यहाँ भी प्लस की है, यहाँ भी प्लस की है, यहाँ भी प्लस की है। दूरी कभी भी आपको माइनस में या 0 नहीं मिलेगी। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ये कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। वहीं अगर आप विस्थापन को देखें तो विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये प्लस में है तो विस्थापन प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस बात के लिए थम्स अप करो। ये पेपर में भर भर के सवाल पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। अगर मैं इस बात को आपको डायरेक्ट लिखवाता तो शायद कभी समझ नहीं आती, लेकिन इन एग्जाम्पलों के माध्यम से यूं समझ लिया आपने बात को, है ना। तो लिखेंगे यहाँ कि जो विस्थापन है ना ये कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, पॉजिटिव, इसका मतलब समझना धनात्मक, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया शून्य।
कि भैया ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये सदैव कैसी होती है, ये सदैव पॉजिटिव रहती है, ये सदैव पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। दूरी कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखोगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, सुनिए, जो पेपर में पूछी जाती है उसको रटना नहीं है, समझो। देखो बैच का फायदा यही है कि आपको यहां पर हर एक लिखी हुई बात समझ आती है। जैसे शायद आप किताब से पढ़ोगे या किसी नोट से पढ़ोगे तो बस आप वहां रट लोगे कि दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, क्यों होती है ये नहीं पढ़ते हो, लेकिन यहां फायदा है कि आप चीजों को समझ के पढ़ रहे हो। अच्छा जी, आगे देखो बच्चों, मेरे भाई एक चीज और सुनिए, दूरी पर हर जगह नजर दौड़ाइए और हर एक तरह के एग्जाम्पल में वो विस्थापन से आपको बड़ी नजर आएगी। विस्थापन से बड़ी है दूरी, विस्थापन से बड़ी है दूरी, भैया -3 है, 27 है, विस्थापन से बड़ी है दूरी, बस यहां बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि दूरी जो है ना वो या तो विस्थापन से बड़ी होगी या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होगी, कभी भी छोटी तो नहीं होगी। बोलो यस और नो, कह सकता हूं ना इस बात को? अगर हाँ तो थम्स अप करो, ये बहुत पूछा जाता है सवाल, तो इस बात को नोट डाल के लिखेंगे इस लाइन के बाद में। देखो पहली स्लाइड ये हो जाएगी, पहले कॉपी में इसको नोट करोगे और उसके बाद में इसे नोट करोगे और उसके बाद में यहाँ कुछ नोट डालेंगे। देखिए जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ ना, ये वो सवाल हैं जो आर्मी में प्रीवियस ईयरों में पूछे गए हैं, तो इनको तो आप ध्यान से पढ़ के जाना। नोट नंबर 1 नोट है कि दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी या बस बराबर हो सकती है, विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है। दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है, छोटी नहीं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कैन बी लार्ज और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नॉट स्मॉलर। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर हो सकती है, छोटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से अब तक आपको बहुत मजे मजे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और विश्वास मानना कि जितनी आराम से ये समझ में आ रही है ना, इतनी आराम वाली चीज़ें ये है नहीं। आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो महसूस भी हुआ होगा आपको, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ों को समझ समझ के हंसी मजाक में पढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज़ कि कई बार क्या होगा कि कुछ चीज़ें तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, हो सकता है वो एक बार में समझ में ना आए। तो कभी कोई चीज़ जब एक बार में समझ में ना आए ना, तो परेशान मत होना। जैसे अगली चीज़ को मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, एक बार में ना समझ में आए, मैं 2 बार बताऊंगा इस चीज़ को। देखिए एक सवाल आता है कि बताओ जो दूरी और विस्थापन का अगर मैं भाग लगाने लगूं, मतलब मैं कहीं से कहीं तक गया और दूरी और विस्थापन मैंने देख लिए और उनका मैं भाग लगा रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भाग लगा रहा हूँ, तो ये अनुपात कितना होगा? वो पूछेगा ये अनुपात 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, जो भी है। अब एक बात समझिए आप कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि देखो भाई दूरी जो है या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, छोटी तो कभी नहीं हो सकती है। तो आप मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल मान लो, मैं चलो 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं या डायरेक्टली आप विस्थापन की कोई वैल्यू मान लो 10। 10 कहां से आया, तुम्हारा जो मन करे वो मान लो। अब सारे केस लगा के देखो, पहला केस है कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, अगर विस्थापन 10 है तो दूरी भी 10 होगा, तो ये 1 हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि दूरी बड़ी हो सकती है। अब 10 से बड़ा तुम कुछ भी मान लो, 11 12 13 14 कुछ भी मान लो, जैसे मान लो तुमने 14 मान लिया, तो ये हो गया 1.4, 15 मानोगे 1.5 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो पूरा अनुपात है, अगर मैं दूरी और विस्थापन का भाग कर दूं तो इसका जो फाइनल उत्तर है, मुझे बताइए
देखो वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा तो कभी भी नहीं होगा, है ना। तो इस बात को कहने का क्या तरीका होगा गणित के रूप में आप इस बात को ऐसे कहोगे कि ये अनुपात बड़ा होगा 1 से। ये चिन्ह क्या दिखाता है, ये चिन्ह दिखाता है जिसकी तरफ ये चिमटा है, एक तरह से चिमटे का मुंह जिधर खुला होगा वो चीज बड़ी है, चिमटे का मुंह जिधर खुला होगा वो चीज बड़ी है। तो ये अनुपात जो है ना, ये बात क्या कह रही है कि ये वाला जो अनुपात है, रेशियो है, ये 1 से बड़ा होगा। अगर आप ऐसा निशान लगा दोगे तो अब ये कह रहा है कि या हो सकता है बराबर भी हो जाए, बट छोटा तो नहीं होगा, यानी कि ऐसे करके ये निशान कभी भी नहीं लग सकता है। ये बात है बस। बताओ भैया समझ में आ गई। देखिए जितना आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे मुझे उतना सिखाने में मजा आएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे 4 बार पूछिए, लेकिन ये मत कहा करो कि समझ नहीं आया कोई भी, हालांकि अभी तक आपने किसी ने कहा नहीं है। मैं बाकी बैचों के अनुभव से बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बस इतना हो सकता है कि बहुत अधिकतम चीज़ें, 90% चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 2 बार में ही समझ में आएंगी। मैं 2 बार नहीं 4 बार बताने को तैयार हूँ। दूसरी चीज़, ज़्यादातर टीचर्स इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उनको लगता है कि यार बच्चे को समझ में आनी है नहीं, वो कहेगा समझ नहीं आई। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। ये क्लास इसीलिए थोड़ी सी अलग है सभी से, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़ आपको कराई जाएगी जो पेपर में आती है, चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो आसान हो। बाकी आप सभी का एक बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है, समझ आ गया। और मैं बाकियों को एक बार और बता देता हूँ, सुनिए। देखिए सवाल आएगा कि आप सारी संभावनाएं लगा लो और दूरी और विस्थापन का हमें अनुपात बताओ क्या क्या हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि भाई विस्थापन जो है या तो दूरी के बराबर हो सकता है या विस्थापन दूरी से ज्यादा होगा। अगर बराबर होगा तो उत्तर 1 आएगा, अगर ज्यादा होगा तो 1.4 आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी दूरी जो है वो छोटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि छोटी होगी तभी ये 1 से कम आएगा। तो ये अनुपात जो है ना, या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। ऐसे याद रखो, देखो दूरी जो है ना, जब इसके बराबर होगी तो अनुपात 1 आएगा, और जब बड़ी होगी विस्थापन से तो अनुपात 1 से बड़ा आएगा। अगर ये छोटी होगी, अगर दूरी छोटी हुई तो अनुपात 1 से छोटा आ जाता, लेकिन दूरी कभी भी छोटी नहीं होती तो अनुपात 1 से छोटा नहीं आता। अनुपात निर्भर करता है, उत्तर निर्भर करता है इस पर, अगर ये नीचे वाले से बड़ा है तो उत्तर 1 से बड़ा आएगा, अगर ये नीचे वाले के बराबर है तो उत्तर 1 के बराबर आएगा, अगर ये नीचे वाले से छोटा है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो उत्तर 1 से छोटा आएगा। उत्तर इस पर निर्भर करता है, और हमें पता है कि दूरी कभी भी छोटी नहीं हो सकती है, तो उत्तर 1 से छोटा कभी नहीं आएगा। अब इस बात को लिखने का तरीका क्या है मेरे दोस्त? लिखने का तरीका ये है कि अगर बड़ी है तो आप चिन्ह को ऐसे खोल दोगे, अगर बराबर है तो चिन्ह को ऐसे दिखा दोगे, है ना। ये क्या दिखाता है? ये चिन्ह ऐसा दिखाता है कि भाई ये चीज बड़ी है या कैसी है, बराबर है। अब बताओ सभी को समझ में आ गया? फटाफट से एक बार। यार आशीष तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ध्यान है ही नहीं तुम्हारा। यार देखो, तुम मुझसे अगर इस बात को कोई मुझसे 10 बार भी पूछे ना, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है ध्यान से पढ़ने पर भी हो सकता है 4 बार में समझ में आए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि भैया दूरी का मात्रक क्या है, तो मैं 100% यही कहूंगा कि वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि दूरी का मात्रक मैंने लिखवा दिया है। तो ऐसी चीज़ों में मैं समझ जाता हूं कि कहाँ तुम्हारा डाउट रियल है और कहाँ डाउट इसलिए आया है क्योंकि तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। देखो मेरी एक बात सुन लो, मैं आपको समझ में आ गया होगा, अब तक आप मुझे जान गए होंगे। मैं आपके दिमाग में फिट करके रहूंगा, चाहे चीज़ें आसान हो मुश्किल हो। आसान की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो यूं हंसी मजाक में समझ में आ जाएगी। थोड़ी मुश्किल चीज़ को भी मैं 1 नहीं 2 बार में फिट कर दूंगा। लेकिन अगर तुम ध्यान ही नहीं दोगे, अगर तुम अभी 2 मिनट पहले की चीज़ को भूल जाओगे, तो भाई फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर मैं तो छोड़ो, गुरु बृहस्पति भी यहाँ के बैठ जाएं तो भी फिट नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर मैं, ऐसे नहीं है कि अपनी कोई तारीफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मैंने हजारों बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है और उनका कहना यही होता है कि सर आपने जैसा पढ़ाया वैसे सवाल आए। मैं उस आधार पे कह रहा हूँ, उनकी बात के दम पे कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए कंटेंट से पेपर बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप उसे पढ़ें, आप उसे समझें। अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो कैसे बनेगी बताओ? चलो क्लियर है सभी को? चलो मैं एक लास्ट बार और समझा देता हूं। देखो जैसे कोई भी अनुपात क्या होता है, मान के चलो किसी भी अनुपात का, ये अनुपात होता है, इसको बोलते हैं रेशियो। किसी भी अनुपात का मेरे भाइयों 1 से बड़ा होना या 1 के बराबर होना या 1 से छोटा होना इस राशि पर निर्भर करेगा कि ये नीचे वाली से कैसी है। अगर ये दोनों, ये राशि नीचे वाली के बराबर है तो अनुपात 1 के बराबर आएगा।
अगर ये राशि नीचे वाली से बड़ी है तो अनुपात 1 से बड़ा आएगा, अगर ये राशि नीचे वाली से छोटी है तो अनुपात 1 से छोटा आएगा। बस ये बात है। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये राशि हमें पता है कि भाई या तो इसके बराबर हो सकती है या बड़ी होती है। तो अगर बराबर हो सकती है तो अनुपात 1 के बराबर आएगा, और बड़ी हो सकती है तो बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। मतलब इसको कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते। उसके पूछने का मतलब ये है, इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, या केवल आप बराबर 1 नहीं लिख सकते। बराबर 1 का मतलब आप कह रहे हो बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे दोनों बातें हैं कि भाई बड़ा भी हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगा। अब बताओ कि हाँ जी भैया ठीक है, अब मुझे ये अनुपात समझ में आ गया है। ठीक है, दूरी और विस्थापन का अनुपात। अब देखो पता है आपका एग्जामिनर कहाँ मजे लेता है? मजे यहाँ लेता है कि आप अगर मान लो इसे रट गए, समझ के नहीं गए, तो पता है वो क्या सवाल देगा? वो सवाल दे देगा कि विस्थापन को ऊपर कर देगा, विस्थापन को ऊपर कर देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को ऊपर कर देगा, और दूरी को नीचे कर देगा, डिस्टेंस को नीचे कर देगा। ठीक है, तो भाई अब तो अनुपात किस पे टिक गया? सारा इस पे टिक जाएगा। अगर ये इस राशि का बराबर हो सकता है तो अनुपात 1 के बराबर होगा, अगर ये इससे छोटा हो सकता है तो अनुपात 1 से छोटा, अगर ये इससे बड़ा होगा तो अनुपात 1 से बड़ा। अब ये इससे बड़ा तो कभी नहीं होगा। अब ये जो है इससे बड़ा तो कभी भी नहीं होगा भाई। क्या हो सकता है? या तो ये इसके बराबर हो सकता है, या ये इससे छोटा होगा। अब छोटा होगा तो ऐसे लगाओगे निशान, और बराबर होगा तो ऐसे लगा दोगे, बस। यानी कि यहां इसका उल्टा उत्तर हो जाएगा। देखो जिसने ये ध्यान नहीं दिया कि विस्थापन और दूरी में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे होगे, तो फिर आपको ये भी समझ नहीं आएगा। हर चीज पिछले वाली चीज से जुड़ी हुई है, आपको समझना पड़ेगा। बताओ एक बार फटाफट थम्स अप करो। ठीक है भैया, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई है, अब हमें इससे निकलना चाहिए। आगे चलें। चलो थैंक यू भाई लक्ष्मी, ये आपकी शब्द बहुत मतलब मुझे हिम्मत देते हैं, थैंक यू। चलो थैंक यू भाई अभिषेक, थैंक यू, बहुत सारा प्यार मेरे भाई। अब्दुल्ला भाई मिलना चाहता हूँ, कभी भी आ जाइए आप, RW जब मन करे आपका तब आ जाइए। बस देखो एक चीज़ होती है कि आप सिलेक्शन के बाद आएँ तो ज़्यादा मज़ा आता है मिलने में भी। बाकी तो आप कभी भी आ जाइए, आपका घर है एक तरह से, आपका ही है RWA। मेरी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है? मैं भाई दिल्ली जल बोर्ड में हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर, या बहुत सारी जगह पे इस पोस्ट को असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट भी बोलते हैं। चलिए अब की बार मिलकर फतेह हासिल करेंगे, सही है जी। तो नोट हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा नोट लिखिए कि अ, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर वापस लौट आने में, एक ही बिंदु पर वापस लौट आने पर, एक ही बिंदु पर वापस लौट आने पर विस्थापन कैसा होता है? शून्य होता है। देखिए आप जहां से चले और आप वहीं आ गए तो विस्थापन कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ बॉडी कम्स एट सेम पॉइंट। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसका उदाहरण है कोई भी गोल घूमती हुई वस्तु। जैसे सवाल पूछेगा इसमें कि बताओ पृथ्वी मान लो एक त्रिज्या में घूमती है, या मान लो कोई भी वस्तु है गोलाकार घूम रही है ऐसे करके, और वो आपसे पूछेगा कि चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन देख लो कि 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन और दूरी बताओ।
एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होगी? ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर पूरा करने में कितना विस्थापन लगेगा और कितनी दूरी लगेगी। अब देखिए एक बात को आप समझिए कि ये एक वृत्त है, मतलब वृत्त का मतलब क्या है भाई? कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही है, मान लो वो यहां से चली, एक चक्कर का मतलब क्या है? जहां से चले वहीं आ जाए, एक चक्कर हो गया। तो देखो विस्थापन तो क्लियरली जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से आप चले और वहीं अगर आप लौट के आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा उदाहरण आप देख लो जिसमें वस्तु जहां से चले और वापस वहीं आ जाए, तो विस्थापन हमेशा कैसा होगा? जीरो होगा। अब दूरी क्या होगी? तो दूरी तो एक्चुअली में तुम कितना चले, वास्तव में कितना चले, दूरी का मतलब ये है। देखो विस्थापन जीरो क्यों होगा? इसलिए भी जीरो होगा, आप ऐसे पढ़ो कि पता है, देखो इसको मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूं। जब तुम यहां से यहां तक चल रहे हो तो तुम्हारी दिशा ये है, लेकिन जब तुम यहां से यहां चलोगे तो तुम्हारी दिशा क्या है? ये है। तो यहां तक के जो भी लंबाई होगी उसको तुम प्लस लोगे, फिर इसको माइनस, और ये दोनों लंबाइयां बराबर होंगी, तो प्लस और माइनस कट के जीरो हो जाएगा फिर से, है ना? इसलिए विस्थापन जीरो आएगा। अब दूरी कैसी आएगी? देखो भाई, दूरी में तो तुम चले हो ना कुछ, दूरी में तो एक्चुअल में तुम इतना चले हो। अच्छा ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लो कि अगर मान लो इसकी त्रिज्या कुछ है, आर है, तो आप जो दूरी तय करोगे ना यहां से यहां तक, लंबाई तय करोगे, ये 2πr हो जाएगी, और इसको तो हम दूरी ही कहेंगे, क्योंकि दूरी का मतलब तो है वास्तव में कितना चले तुम, एक्चुअल में कितना चले। ठीक है, तो दूरी को तुम कहोगे कि भैया दूरी होगी 2πr। ये क्यों होगी? क्योंकि ये वृत्त की परिधि होती है। गणित में तुम इस सूत्र को पढ़ोगे, अभी रट लो, 2πr। ठीक, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3, त्रिज्या होती है ना आर, तो 2π×3, और उत्तर आ जाएगा 6π मीटर। अब ऑप्शन में कोई कहेगा भैया पाई का मान रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू ऑप्शन तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा ना, ऑप्शन ऐसे होंगे तो ठीक, पाई का मान रख देगा तो ठीक। बाकी हमारे यहाँ फिजिक्स में पाई का मान रख के नहीं देता ज्यादातर, वो गणित में होता है। ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार थम्स अप करो सभी। हाँ जी भैया, क्लियर है। चलो थैंक यू भाई प्रदीप। रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, आप लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें। लाइव में थोड़ा ये होता है कि आपके डाउट कवर हो जाते हैं। रोनी मेरा भाई वेस्ट बंगाल से क्लास कर रहा है, सल्यूट है रोनी, सल्यूट है। स्थिति वेस्ट बंगाल की हमेशा थोड़ी सी तनावजनक रहती है, उसके बीच में भी आप अपने आप को पढ़ाई पर फोकस करते हैं, इससे अच्छी और कोई क्या बात हो सकती है? बिल्कुल मोहम्मद साहिल, बिल्कुल हो जाएगा, सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई है भाई, बहुत शानदार पढ़ाई है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरू कर दिया एक विमीय गति। देखो याद रखना कि हम गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक विमीय गति चल रही है, और पहली राशि हमने लंबाई पढ़ी, और लंबाई में हमने देखा दो रूप होते हैं लंबाई के, एक विस्थापन है, एक दूरी है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। सारे अंतर इसके बीच में मैंने पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, अब कोई आपसे पूछे, एक सवाल आ जाए कि तुम लोग अलग से नोट कर लेना, मैं यहीं लिख देता हूं, एक सवाल आ जाए कि लंबाई सदिश है या अदिश है, बताओ। लंबाई कैसी राशि है? लेंथ, तो समझ के उत्तर करना है ना, तुक्के में नहीं, लॉजिकली। लंबाई कैसी राशि है? सदिश यानी कि वेक्टर, या ये अदिश है, स्केलर है, या दोनों हैं, ए एंड बी बोथ है, दोनों हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताइए भाई। ये एक अलग से सवाल मैंने यहां बना दिया, इसको रेड सर्कल में ऐसे कर देंगे। चलो इसका रंग भी चेंज कर लेते हैं। अब बताओ लंबाई कौन सी राशि है? मैं दूरी और विस्थापन नहीं पूछ रहा हूं, मैं लंबाई पूछ रहा हूं, लंबाई। थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूं। आई लव यू सर। शिवम मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मिलकर करेंगे यार, कोई चीज़ ऐसी नहीं है पता है जो तुम नहीं कर सकते हो। बस दिक्कत क्या है कि एक तो
ये जो पास पड़ोसी हैं या वो लोग जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, एक तो उन मक्कार आदमियों ने तुम्हें थोड़ा सा डिमोरलाइज कर दिया है और तुमसे ये कह दिया है कि तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी कुछ भी कर सकता है। जिसके पास ये है ना, जिसके पास ये खोपड़ी है, वो सब कुछ कर सकता है। और जिसके पास खोपड़ी ही नहीं है तो फिर शायद नहीं बात बने। लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो। बस पता है क्या होगा, चलो बताऊंगा मैं, अभी इसका उत्तर कर दूं मैं। देखो मालिक, ये दोनों तरह की राशि है भाई। अगर केवल आप ये देखो ना, अगर वो लंबाई कह रहा है तो लंबाई का मतलब तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। लंबाई का मतलब विस्थापन और दूरी उसकी जेबों में रखे हैं। मैं लंबाई हूं, मेरे अंदर यहाँ विस्थापन रखा है, इस जेब में दूरी रखा है। मैं तो दोनों तरह की राशि हूं। तो लंबाई दोनों तरह की राशि है। इसको सदिश भी कह सकते हो, अदिश भी कह सकते हो। अगर क्लियरली ये बताए कि लंबाई का दूरी रूप पूछ रहा है या विस्थापन, तब तुम क्लियर बता पाओगे कि अदिश है या सदिश है। अगर खाली लंबाई कह रहा है, केवल लेंथ कह रहा है, तो वो दोनों तरह की राशि है, वो बोथ टाइप की क्वांटिटी होगी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने कुछ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट सीखे, कुछ क्वेश्चंस करे बहुत बढ़िया बढ़िया जबरदस्त वाले। और यहाँ पर हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर एक राशि आपकी क्लियर हो गई, पूरी लंबाई, और लंबाई के दो हिस्से हो गए, दूरी और विस्थापन। ठीक है जी। अगर अलग पूछे दूरी और विस्थापन तो अलग उत्तर करो, कंबाइन पूछेगा तो दोनों तरह का उत्तर करो। तो मैं बात कह रहा था, आपको दिक्कत पता है क्या है, आप एक मन में ये मान लेते हो दूसरों के कहने में आगे कि मैं नहीं कर सकता। देखिए, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ भी कर सकता है। मैं एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल इस दुनिया का उठाता हूँ, दशरथ मांझी जी बिहार के रहने वाले थे। और आप देखिए ना, मतलब आपको यकीन नहीं होगा एक आदमी कैसे ऐसा कर सकता है वाकई में। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, तो दोस्त थे, मतलब ये बात इसलिए है मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना आपको अपनी क्षमताओं पे शक होने लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप उस बात को सभी से पूछते हैं कि क्या भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ, क्या मेरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि आप अपनी क्षमताओं पे शक कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो बच्चे थे, दोनों दोस्त थे। एक थोड़ा सा उम्र में बड़ा था और एक उम्र में बहुत छोटा था। छोटा वाला हल्का सा था, वजन भी कम था, और बड़े वाले का वजन भी ठीक ठाक था। एक दिन वो गांव में ना दूर खेलते खेलते जंगल में जा पहुंचे, और वहां पे एक कुआं था, और गलती से बड़ा वाला बच्चा कुएं में गिर गया। अब कुआं पानी पीने वाला था, तो वहां पे बाल्टी और रस्सी भी रखी हुई थी। तो उसने छोटे वाले से मदद की गुहार लगाई। अब छोटे वाले को क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि भाई तू तो इसको नहीं खींच पाएगा। उसने चारों तरफ जंगल में नजर दौड़ाई, उसे कोई नहीं दिखा दूर दूर तक। अब यार, जब दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, उसने सोचा कि ये तो वैसे ही बेचारा डूब रहा है, तो क्यों ना मैं ही प्रयास कर लूं। तो उसने बाल्टी को पानी में डाल दिया और उससे कहा बड़े वाले से, बैठ जा इसमें। बड़े वाले ने कहा कि भाई जल्दी से किसी और को बुला ले यार, कोई आसपास हो तो चिल्ला के बुला ले, तू नहीं खींच पाएगा। उसने कहा कोई भी नहीं है दूर दूर तक, मैं ही कोशिश कर ले रहा हूं, तू बैठ जा। और भाई उसने उसको खींच लिया। अब वो पानी में भीगा हुआ पूरी तरह से, छोटा वाला अपने में डरा हुआ। घर आए, क्योंकि घर पे तो ये डर रहता है ना मार लगेगी। तो बाहर लोगों की भीड़ लग गई उन्हें देख के। दोनों को काफी देर से ढूंढ भी रहे थे, उन्हें कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए उनके परिवार वाले। तो उनसे पूछा कहाँ गए थे, उन्होंने सारी कहानी बताई। तो किसी को भरोसा ना हो कि तूने कैसे खींच लिया यार इसको। वहीं पर एक बहुत समझदार बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, इसने ऐसा कर दिया होगा। उन्हें भरोसा हो गया, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, उन्होंने भरोसा कर लिया। बोले तूने कैसे कर दिया। इसने सब गांव वालों ने पूछा जी बाबा इन्होंने कैसे कर दिखाया ये। तो उन्होंने बताया कि जब ये छोटा वाला बच्चा रस्सी खींच रहा था ना, बहुत ध्यान से सुनना, जब ये छोटा वाला बच्चा रस्सी खींच रहा था ना, तो वहां पर इससे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू इसे नहीं कर सकता है, इसलिए इसने वो काम कर दिखाया। तो आप किसी भी काम को ना तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक कोई आपको ये कहने वाला हो कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, और किसी काम में आप तब तक नहीं रुकने वाले हो जब तक कोई ये ना कह दे कि तू इसे नहीं कर सकता है। दोनों ही बातों में समानता है। देखिए, किसी काम को करने में मुश्किलें तो आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े आराम से उसने कर दिया होगा, या आप भी बड़े आराम से कुछ कर सकते हो। अगर आपको कोई विषय कम समझ में आता है, किसी चीज में दिक्कत लगती है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल हंसते खेलते कर जाएंगे। थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। परेशानी का मतलब है थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन कर जरूर जाओगे तुम। तो आपको कभी भी ये नहीं मान लेना है कि मैं नहीं कर सकता। आप 101% कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हवा में बस 4 लाइनें शायरी वाली सुन ली और कह दिया जी कर जाऊंगा, नहीं।
आपको उसकी व्यवहारिकता को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी में जाना होगा कि भाई अगर किसी ऐसे बच्चे को जिसका बेसिक वगैरह क्लियर है, उसको ये चीज़ 1 घंटे में समझ आती है, मेरा बेसिक वगैरह क्लियर नहीं है, तो मैं बेसिक क्लियर करूंगा फिर पढ़ूंगा, हो सकता है मुझे 1.5 घंटे का समय लग जाए, लेकिन समझ जरूर जाओगे। मेरा मतलब है ये तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए, तो मन में पॉजिटिविटी रखिए, अगर आप तैयारी में उतरे हैं तो मेहनत के उद्देश्य से रहिए, कभी शॉर्टकटों के चक्कर में मत रहिए। ज़्यादातर लोग बस इसी चक्कर में होते हैं कि हमें 10 क्वेश्चन 50 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता, या इंपॉर्टेंट होगा होगा भी तो वो आपको पेपर में 2-4 नंबर दिला सकता है, सिलेक्शन नहीं दिला सकता, पूरे क्वेश्चन नहीं करा सकता है। इसलिए लंबे रास्ते से पढ़िए, चीज़ें पूरी पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, मेहनत का मन रखिए। जब आपकी इच्छाएं मेहनत की तरफ होंगी तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी होगी। चलिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।